अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया करें ना। आप लोग कौन कौन वीडियो देखते हैं ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता, अपने बारे में बता दिया करें मुझसे ना। और आजकल तो वीडियोस देख भी नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं मेरे प्यारे प्यारे लोग और मेरे व्यूवर्स नज़र नहीं आ रहे मुझे। खैर चलें कोई बात नहीं। यहाँ पर जनाब मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा है। 18 साल से मैं यही देख रही हूँ कि जून में जाके ही फाइनली जो है ना गर्मी स्टार्ट होती है और आज 2 जून है और संडे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के, तो मुझे यकीन माने सर्दी लग रही है, लाइट सर्दी लग रही है। ऐसे ही दिल चाह रहा है बंदा कोई ब्लैंकेट लेके आराम से वॉइस ओवर करे, फिर मुझे लग रहा है सुस्ती हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं आराम से बैठ के करती हूँ। खैर आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हम लोग निकले थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़रा बाहर निकले हुए हैं, पता करने निकले थे स्पेशली कि अब कुर्बानी का ज़ाहिरा सीज़न आ गया है, माशाल्लाह ईद आ रही है, तो पता करते हैं चल के कि भाई बकरे का क्या सीन है, किस तरह से कितनी महंगाई हुई है। सस्ते वाला तो कोई सीन ही नहीं था कि कोई रेट कम हुए होंगे, बल्कि वाकई जिस चीज़ का डर था वही हुआ कि रेट जो है ना काफ़ी ऊपर चले गए हुए हैं। फिर भी यही सोचा कि अच्छा 1-2 जगहों से और भी पता करेंगे, अगर कोई फ़र्क हुआ तो फिर वहाँ कर लेंगे ऑर्डर, नहीं तो फिर यहीं पे ऑर्डर कर लेंगे। ये ज़रा घर के पास है, आसानी रह जाती। फिर अगर आप बकरा ऑर्डर करते हैं तो आपको स्पेशल लेने जाना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा पहले मैं आपको सेंटर में ये दही का बता दूँ, ये मैंने सिरपा सेंटर से लिया था योगर्ट, बहुत ही कमाल का। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आप पाकिस्तान से वो लेते हैं ना खुला दही, वैसे ही मज़े का लग रहा था। मुझे तो अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने बहुत ही अरसे के बाद मुझे ये वाला टेस्ट मिला। खैर इनका अपना भी एक वाइट बाल्टी वाला होता है, वो भी मज़े का होता है। तो खैर जनाब मैं अब आती हूँ कुर्बानी का जो गोश्त वगैरह का सीन होता है। मैंने मतलब लास्ट ईद पे आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ने सारा जो है ना मीट खुद बनाया था और उसका ऐसा सत्यानाश मारा था, अल्लाह माफ़ करे, कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इसकी टांग किधर है, इसका सर किधर है। सारा कोई पीस, सारे पार्ट ऑफ बॉडी जो है ना वो उसके बिखर गए थे, समझ ही नहीं आ रही थी। तो खैर इस दफ़ा मैंने कहा मैंने आपसे बिल्कुल भी नहीं बनवाना, मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आता। हमने वही देखा हुआ है पाकिस्तान में जब गोश्त बनता है इतना प्यारा गोश्त बनता होता था और वो पकाने का, खाने का, देखने का सभी अच्छा लग रहा होता था। लेकिन अभी यहाँ पे तो एक दफ़ा भी ऐसा चांस नहीं कि अच्छा सा गोश्त बने और उसको पकाने का भी मज़ा आए। आपको पता चले कि आप चांपे पका रहे हैं, आपको पता चले कोई कीमा बन रहा है, यहाँ पे सारा सत्यानाश मारा जाता है। फिर आप खुद बताएं कि कोई मज़ा होता है। ये जब ऐसे मौके आते हैं ना उसके ऊपर तो आप स्पेशली जो सा ना आपका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। खैर अभी इस दफ़ा इन्होंने यही कहा कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें सारा कुछ वहीं से बनवा के ला के दूँगा ताकि अच्छा लगे। किसी की तरफ भी आप भेजें तो उसको भी कोई समझ आए कि गोश्त आया, वरना ऐसे लगे कि ना समझ नहीं आ रही यार कहाँ से क्या है और कोई सर पैर नहीं होता। खैर फिर मैंने घर आके हमने ये बनाया सारा। कभी कभी हम ये खा लेते होते हैं, ये जो कलेजियाँ और ये दिलशिल होते हैं ना, मज़े की लगती हैं। कभी तो चलें ट्राई करना चाहिए। वैसे ये इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन मज़े की बनी थी। ज़रा इसको थोड़ा स्पाइसी बनाए ना तो काफ़ी मज़ा आता है। खैर दही बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। फिर आज संडे है, मैंने इसकी लस्सी भी बनाई, वो भी आपको दिखाऊंगी। वाओ बाबा वेरी नाइस। फिर से करो स्टार्ट जल्दी से। बाबा आपके नेल्स भी कट होने वाले हैं बेबी। ये लूडो चल रही है पीछे, शोर से आइडिया हो जाएगा। टाइम मिले ना 10 मिनट हैंडी तुसी ਉਹ छोड़ो तो फिर ਇਹਦੇ नेल्स कट कर देना, ठीक है? चलो आपको ख्याल आ गया? वैसे कह रहे हाँ कि मैं ओ वाओ बाबा देखा गाइस, 100 फोन तो पहले जिस दिन ਦਾ फोन आता आया ना कोई एक कभी जिंदगी ਦਾ नहीं होया साडा। तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो देखता ही नहीं है, मैं तो पसंद ही नहीं करता फोन। जी जी कभी दिखाऊंगी आपको ना, कैमरे की नज़र से तो कोई नहीं ना भाग सकता। किसी दिन मैं आपको ईमानदारी ना दसो मैं कितना को फोन देखना देखते हैं जब फ्री होते हैं, इस पे कोई बहस नहीं है। चले फिर वो मैं आप सबको नहीं बता सकती आप किस टाइम फ्री होते हैं। चलो ओके हो गया। हाँ जी हमारा मसला क्या है? साइड में हो। बड़ी बत्तियां ऑन की हुई है। मैंने नहीं की है, मैंने नहीं की है, साइड में हो। मेरा लैपटॉप क्यों ऑन है? वो उसके लिए मैंने किया था। अच्छा वली मैंने आपको बुलाया इसलिए था कि आप ना ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ से पीछे हो ये ना। भी कुरान पढ़े फिर करेंगे बेटा। वली निहारी खा कर आया और कितनी मिर्चें लग रही हैं कानों से भी धुएं निकल रहे हैं वली के।
वली आज अपना ना ये नीचे से सारे बॉक्सेस वगैरह निकाल लो प्लीज़, बल्कि आहिल के बैठने से पहले पहले निकालो। देखो नीचे कितना 1 मिनट रह गया। वो मैस हुआ, निकाल दो ना आप सारे, वो नीचे सारे नहीं अच्छे लग रहे, निकाल दो। निकालो जी सारा कुछ बाहर। ये देखें टेबल के नीचे सब कुछ रखा हुआ है मेरे बच्चे ने। ये लो अपनी ना खुश है। हाँ बड़ी खुश हूँ। अभी तक आपके साथ सैटरडे की शेयरिंग चल रही है। मैंने बच्चों से बोला आप थोड़ी हेल्प कर दो, खैर हेल्प भी हो रही थी, सेंटर में तंग भी हो रहा था। और ये बात के लिए मैं लेके आई थी क्लीनर, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इससे अच्छी क्लीनिंग। आदम से स्टार्ट करते हैं हम। दोबारा आपको तो नहीं लेना, चले आपको 6 आ जाता ना तो आपने आदम की मान लेनी थी। कोई नहीं था। मैं देखती हूँ क्या आता है। 5 और 2 नहीं आया। सूरत हाल कुछ ऐसी है, किसी को भी 6 नहीं आया अभी तक। स्टार्ट हो गया। क्या दाने आ गए हैं भाई, कमाल हो गई है। पापा की मर गई है गोटी। चलो ज़बरदस्त हो गई। अक्सर वैसे आपके साथ ऐसे होता है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं जी कि मेरी अभी 3 अंदर हैं, वली की 2 रह गई हैं, और ये जो मेरे दुश्मन हैं इनकी 1 रह गई। और आहिल की अभी 4 की 4 अंदर हैं। ये मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं, ये चाहते हैं बस मेरे हाथ ये आ जाए फिर बस गेम है, वरना गेम ही नहीं है। और देख लेंगे मार मार के अंदर फेंका हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आहिल को आने चाहिए 6 5 नहीं 5 और 4 आ गए। 5 और 3 8 ये गुजरते ही जा रहे हैं, और ये बस इनका जो है ना घर है। आपकी बड़ी अम्मा। आहिल और मैं रह गए हैं, गेम यहाँ तक पहुँच गई और मैं देखें अंदर बैठी हुई हूँ। और आहिल साहब की 4 थी जिसमें से 2 निकल गई हैं, 2 रह गई हैं बस। पता नहीं है मैं जीतती हूँ कि नहीं, देखते हैं। गेम हमारी बिल्कुल आखिरी दमों पे ऊपर है। नहीं मेहरबानी, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। लूडो हमने खेली और मैंने बाहर मौसम देखा, साथ में चेक करी थी नमाज का टाइम भी होने वाला है। मैंने सोचा चलो उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। ये एक हमारे घर में ना लूडो के साथ बहुत इंजॉय हो रहा है आजकल। फुल टकाक जिसको कहते हैं ना, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और साथ में आपके साथ भी शेयर कर देते। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने दुआए मंजिल पढ़नी होती है, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने कहा इस तरह से ही सुन लेती हूँ। वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन जनाब यहाँ पे मैंने वॉइस खोली हुई थी कि आप भी ज़रा थोड़ी तिलावत सुन लें, लेकिन क्या था जी, मुझे आ गया कॉपीराइट। वीडियो को मुझे करना पड़ा डिलीट। अब दोबारा अपलोड करती हूँ। नहीं जी, ये आ जाता है नेक्स्ट डे, मतलब संडे का। अब आगे से थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं बना रही थी लस्सी, वही वाले दही से, और इतना कमाल का जो है ना दही था, और लस्सी भी उतनी ही मज़े वाली बनी थी, बहुत मज़ा आया। तो मैंने ये नाश्ते में लस्सी बनाई थी, और ये मीठी लस्सी बनाई थी। ज़्यादा मीठी नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठी लस्सी पसंद नहीं है, उनको नमकीन वाली पसंद है। वो कहते हैं कौन लोग हैं जो मीठी लस्सी पीते हैं, बड़े स्पेशल होते हैं। तो मैंने कहा मैं स्पेशल ही हूँ। अब आपने खुद ही कह दिया। बीवियाँ स्पेशल ही होती है ना, वो कह नहीं सकते, तो लेकिन उन्होंने इस तरह कह दिया, बस फिर चुप कर गए थे। आगे उनको बोलने का मैंने मौका नहीं दिया था। खैर जनाब, फिर मैंने दोपहर के खाने में बना ली थी लेडी फिंगर्स, भिंडियाँ। आजकल इन्हीं का मौसम आया हुआ है, गर्मी तो नहीं वैसे की आई, लेकिन भिंडियाँ जो है ना यहाँ पे 12 महीने ही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर इफ़ाक अपना पढ़ रही थी, माते का उसका ब्रूफिंग है, तो बस मैथ्स में जो है ना लड़कियों को बहुत घबराहट हो रही होती है, तो खैर बड़ी टेंशन में है। दुआ कीजिएगा आप भी, अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। कल इसका टेस्ट है, अब ये फ़ाइनल है इसका ना, तो बहुत पूरा वीक हो गया कैफ़ा साहिबा ना टेंशन में। हर बात पे हमारे घर में ना गुस्सा कर रही होती है कि ज़ाहिर है अब टेस्ट हो तो लड़कियां ज़रा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं ना। खैर पेपर ही आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे देख लें, ये सादे तरीके से बिल्कुल भिंडियाँ बना रही हूँ मैं, कोई इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है। प्याज़ों को फ्राई कर लिया, सेपरेट कर लिया, भिंडियाँ फ्राई कर ली, लाइट सारे मसाला जात वही जो रेगुलर हमारे होते हैं वही डाल के। और आप यहाँ पे ख़ुद देखेंगे कि इतना कम सालन बना। सब ने मेरे से ये कहा कि आप इतनी कम लेके आई थी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई यार, मैं इतनी कम कैसे लेके आ गई हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आई। फिर चले आए जी, आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल मैं चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और ये गर्मियों में तो हर सालन के साथ ही बहुत ही मज़े वाली लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, इसमें मैंने सबसे पहले क्या लिया, अनारदाना लिया, फिर इसमें मैंने गार्लिक के 2 क्लोव्स ले लिए, और जिंजर का एक छोटा सा पीस ले लिया, ठीक है। और साथ मैंने इसमें चिलीज़ डाल दी ग्रीन वाली, पुदीना इसमें जाएगा। बस मेरे हस्बैंड तशरीफ़ किचन में लाए, उन्होंने कहा बहुत टाइम तुम लगाओगी। मैंने कहा मैं बहुत नहीं लगाऊंगी, आपको अभी इस टाइम भूख लग रही ना, तो मेरा टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है। खैर धनिया पुदीना डाला, ब्लैक पेपर, काली मिर्च थोड़ी सी डाली इसके बॉल्स, और एंड पे इसमें डाल दिया नमक। और जब उड़ी छींटे
तो बस कह रहे थे ये तुम्हारा ही काम है। मैंने कहा देखा। खैर जनाब, यहाँ पे मज़ेदार वाला खाना हो चुका है रेडी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।